बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इस केस के दो पहलू हैं इस इश्यू पे। पहला पहलू ये है कि जी सदर ममलिकत ने जो कि रूटीन की एसओपीज हैं या इवन अंडर आर्टिकल 75 वन सब क्लॉज भी ये लिखा हुआ है कि वो उसको रिटर्न करेंगे अलोंग विद द मैसेज। ठीक है, एक मैसेज भेजेंगे फॉर रिकंसिडरेशन, चाहे वो पूरे के लॉ के बारे में कहें या उसकी चंद शिकों के बारे में कहें। तो ही वॉज बाउंड कि अगर वो इसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो मैसेज साथ भेजें कि जी आई एम सेंडिंग दिस। अगर सिंपली एक वर्ड लिख देते फॉर रिकंसिडरेशन, ये भी काफी होता। नंबर टू, इसमें इशू है कि जी सदर ममलिकत क्या उधर जबानी अहकाम चलाते हैं कि जी मैंने कहा भेज दो, तो उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया है। ऑब्वियसली कोई मिनट्स होते हैं, ऑब्वियसली कोई नोट शीट्स ओरिजिनेट होती हैं। वहां पे पूरा एक लॉ का सेक्शन है, एक एक्स जज वहां पे बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट हाउस में, वहां से ये राउट होता है। तो वो भी उनकी ड्यूटी है कि जी अगर उन्होंने वापस भेजा तो उन्होंने कहीं किसी फाइल पे किसी कागज के टुकड़े पर लिखा होगा, डायरेक्शंस दी होगी, या कि बिल्कुल वो अकबर बादशाह वाला काम है कि जी ये उधर भेज दो, ये उधर भेज दो, ये उधर भेज दो। नंबर थ्री, उनको जो आज भी उन्होंने अपने सेक्रेटरी को जो कहा कि जी ही बी टेकन बैक, ही शुड हैव गिवन द रीजंस क्यों उसको वापस भेज रहे हैं। देन ही शुड हैव रिकमेंडेड कि उनके खिलाफ ईएनडी के तहत अगर कोई उन्होंने गलत काम किया है, ईएनडी के तहत इंक्वायरी की जाए। और उन्होंने ये तमाम चीजें कल तो लिख दिया कि मेरे अमले ने मेरी मंशा या मेरी विल के खिलाफ काम किया है, वाई ही सिटिंग क्वाइट, ये भी सच। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो कुछ भी सदर पाकिस्तान या उनके ऑफिस में हुआ, क्या वो इस चीज को इजाजत देता है कि उनके लैप्सिस की वजह से जब एक कानून है वो ऑटोमेटिकली विदाउट हिज सिग्नेचर्स, क्या वो एक्ट बन जाएगा? क्या इसको हुकूमत नोटिफाई करती है? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान के तहत कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, वहां से आए ना आए, प्रेसिडेंट के लैप्सेस हैं जो कुछ भी हो, लेकिन अगर उसने इस मुल्क का कानून बनना है तो इन द फर्स्ट राउंड देयर आर टू राउंड्स ऑफ आर्टिकल 75। इन द फर्स्ट राउंड इट हैज टू बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। अगर तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स उस पे होते या हैं तो फिर ठीक। हम अगर उस गजट नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो वहां पे उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि इस पे दस्तखत नहीं है और हम डीमिंग क्लॉज को इन्वोक कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब ने जो पढ़ा, डीमिंग क्लॉज ऑब्वियसली अवेलेबल है, बट इन द सेकंड राउंड जो 75 आर्टिकल का सब क्लॉज 2 है, विच सेज कि इन केस इन द फर्स्ट राउंड अगर ये पास नहीं होता, जो सेकंड राउंड है उसमें जो जॉइंट सेशन है नेशनल असेंबली और सेनेट का, वो मुश्तरका तौर पे जब पास करके भेजती है ईवान सदर के पास, तो वहां पे आइन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, इन दैट इवेंट, इवन आफ्टर 10 डेज अगर वो नहीं भेजते तो डीमिंग क्लॉज आ जाती है। इट वुड डीम्ड टू बी असेंटेड टू, कि उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है, ये ऑटोमेटिकली तस्वर किया जाएगा। तो हम अगर इसको अलहदा करें तो कानून बिल्कुल नहीं बना, इसको किसी भी तरीके से नाफिज नहीं किया जा सकता।